नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपकी किसी ऑथेंटिक अपडेट के बेस पर नहीं है। आज हम कोई के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही किसी भर्ती के बारे में बात करेंगे। हालांकि भर्ती के बारे में बात तो है, बट उसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से आप एक मामला देख रहे हैं। इवन जो भी आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके सबसे फ्रंट पेज पे एक मैटर 3 दिन पहले आया था कि एसीबी ने जब्त किए 19,95,000 रुपये। नौकरी तो मिली, नंबर नहीं, घूस लौटाते समय एसीबी ने दबोचा। अब इसमें दोस्तों आपको 3 व्यक्तियों के, 3 महानुभावों के फोटो देखने को मिलेंगे। और इसमें से एक व्यक्तित्व को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं और ये व्यक्ति जो है वो भी शिक्षक है। हालांकि ये तो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, ये प्रिंसिपल हैं एक सरकारी स्कूल की। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने जो है इस घूसखोरी के कांड में अपना एक हिस्सा पाया। पता नहीं इनका क्या लालच था, क्या नहीं था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, इनको सच में, इसमें से जो प्रिंसिपल साहब हैं जोगाराम, उसको सच में एक चुल्लू भर पानी में जो है एक तरीके से चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके अंडर 500 से 700 बच्चे। आप यकीन मानिए, एक प्रिंसिपल है जिसका सीधा सा मतलब ये, वो भी कितनी 12th स्कूल का, यानी कि आप समझिए 12वीं स्कूल का जो प्रिंसिपल है, कम से कम एवरी सिंगल डे 500 बच्चे उसको देख के प्रेरित होते हैं कि हमारे सर हैं, मुझे भी ऐसे बनना है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी शिक्षक हूँ, तो ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। तो 500 बच्चे जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, वो व्यक्ति ऐसे घूसखोरी के कांड में पकड़ा जाए। और वो भी किसी लिए, दोस्तों देखिए ज़रा, कि ये कोई अपने लिए 2 पैसे नहीं ले रहा था बेचारा। ये क्या कर रहा था कि रैंक देखिए, यहाँ पे नाम है कि एएसपी भोपाल सिंह ने बताया कि बाड़मेर निवासी हरीश को आरएएस के परिणाम में 166वीं रैंक मिली। कार्रवाई के बाद हरीश तो गायब हो गया। अब तीनों आरोपी क्या कर रहे थे इसमें देखिए कि 14 जुलाई को अब उस हरीश ने क्या कि फेसबुक पोस्ट भी डाली। उसमें जो है ये श्रेय दिया गया कि मेरे चाचा और इन 2 व्यक्ति, ये कौन है, चाचा उसके ठाकराराम जो कि प्राइवेट स्कूल चलाते हैं बाड़मेर में, अब कृष्णाराम जो कि पीटीआई हैं जोधपुर में, और जोगाराम जो कि अपने गांव में जो है प्रिंसिपल लगे हुए हैं 12th के। अब इन्होंने जो है उस रिश्वत कांड, एक तरीके से घूस कांड जो है, उसमें हिस्सा लिया। अब रैंक तो इस हरीश की बन गई अच्छी खासी 166, बट इसको और अच्छी रैंक चाहिए थी। और जो इसके नंबर आए 70 से 75 80 नंबर लगभग इसको चाहिए थे। अब वो मिले नहीं, तो ये जो पैसे दिए थे इन्होंने आरपीएससी में पता नहीं किसको, वो लेके ये लोग वापस कहाँ जा रहे थे, बाड़मेर जा रहे थे, क्योंकि इनमें से 2 जो हैं वो बाड़मेर निवासी हैं, तो वो इसमें पकड़े गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आरएएस अधिकारी किसी को बनाना है 20 लाख रिश्वत देके। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी किसी से जान पहचान है, फलाने मंत्री, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, फलाने जो है एडीसी, फलाने कनिष्ठ सहायक, ऐसे बहुत सारे पद। मैं अभी सारे नाम लेने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो हमारे जान पहचान के, आप हमें 12 लाख दे दो फर्स्ट ग्रेड बना देंगे, आप हमें 8 लाख दे दो सेकंड ग्रेड बना देंगे, आप हमें 3 से 4 लाख रुपए दे दो, आपको थर्ड ग्रेड बना देंगे। मेरी बात सुनिए, थर्ड ग्रेड आप 4 लाख में बना दोगे, सेकंड ग्रेड 8 लाख बना दोगे, और फर्स्ट ग्रेड 12 लाख में, 20 लाख में आप आरएएस अधिकारी बना लोगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप कभी सोचते, ये वो लोग कह रहे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा किसी का, ये तीनों का तो चलो भांडा फूट गया। और भी व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बट यहाँ उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने ऐसे रिश्वत के ऑफर दिए हैं। मैंने मेरी आंखों के सामने दिए हैं बहुत सारे लोगों ने। बट चलो, अब बैठे साथ में तो किसी की शिकायत तो नहीं कर सकते। अब सरकारी कर्मचारी, कोई किसी सरकारी कर्मचारी की शिकायत करेगा तो फिर यार वो भी रोएगा कि चलो साहब आपने मेरी शिकायत कर दी, अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर चलो, इनका वो कहते हैं ना कि कर्माए नमः वाली बात है। तो मैं वो जब बातें सुनता हूँ तो मुझे दिल में बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, सफलताएं भी देखी, बट असफलताएं बहुत ज़्यादा देखी हैं। तब ये समझ आता है कि मेरी वो असफलताएं किस लिए थी। ऐसे लोगों के कारण, इवन मेरे जैसे और भी अभी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक चलो बन गए आज, तो चलो सफलता है अपने पास। बट अगर ऐसे और भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास आज भी सफलता नहीं है, और वो काफ़ी समय से एक सक्सेस फुल थिंग के लिए पूरा इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसके पास 20 लाख है वो तो आगे बढ़ जाएगा, तो कोई आरएएस की तैयारी क्यों करेगा दोस्तों। जब ऐसी चीज़ें सामने आती कि 12 लाख वाला स्कूल लेक्चरर बन जाएगा, तो फिर वो क्यों स्कूल लेक्चरर की तैयारी करेगा। उसको पता है 3 साढ़े 3 हज़ार या 5 हज़ार पद हैं। अब उसमें मेरा तो कहाँ नंबर आएगा, चेक जैक वाले लग जाएंगे। चेक और जैक ही है, जैक मतलब जान पहचान, चेक मतलब पैसा। अब सेकंड ग्रेड में फिर वही बात कि 8 लाख देने वाला बनेगा, अपने पास तो 8 लाख है नहीं। जिसके पास 8 लाख रोकड़ होंगे वो क्यों सेकंड ग्रेड बनेगा। अपनी को शानदार सा कोई बिजनेस नहीं खोल लेगा वो 8 लाख में, 20 लाख में, 12 लाख में।
अब जिसके पास 3 लाख है वो थर्ड ग्रेड बनेगा, 33,000 में जगह बना लेगा, और नहीं है तो फिर बैठा रहेगा। दोस्तों ये सारी बातें करके मैं आपका कोई मोरल डाउन नहीं करना चाहता, नहीं आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक सरकारी जो आदमी है, जो सरकार के किसी पद पे है, और प्रिंसिपल जैसे पद पे, दोस्तों याद रखिए, प्रिंसिपल जैसा पद जो होता है, मैं जैसा आपको बताया कि 500 से 1000 तक, मिनिमम 500 बच्चे रोज़ उसको देखते हैं और उसको देख के कुछ सीखते हैं कि सोचो, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल जो होते हैं उनके नीचे कम से कम 100 टीचर्स आते हैं। आप यकीन मानिए, मेरा ठीक ठाक सा गांव भी है तो भी, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो पीई होते हैं, पंचायत एजुकेशन ऑफिसर। अब पंचायत एजुकेशन ऑफिसर की खुद की स्कूल में 20-25 टीचर होते हैं, क्योंकि 12th तक स्कूल है। फिर और सारी स्कूलें मिला लो, पहली से 5वीं तक खूब सारी स्कूलें होती हैं 10-15 गाँव में, 2-3 आपकी पहली से 8वीं तक वाली होती है, 9वीं-10वीं वाली भी 1-2 होती है। तो आप समझिए कि कितने सारे टीचर, इवन 100 टीचर और 500 बच्चे उसके प्रभाव में आते हैं, रोज़ उसको नमस्कार करते हैं कि मार साहब नमस्कार। और वो जब ऐसा घूसकांड करता है तो मैं समझता हूँ इसका मुंह सबसे पहले काला किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को गधे पे बिठा के रैली निकालनी चाहिए और जूते पड़ने चाहिए ऐसे लोगों को सच में। क्योंकि ऐसे लोगों के कारण हमारे जैसे जो शिक्षक हैं, जो ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ते, जिन्होंने अपनी मेहनत से जॉब ली है, जो दिन रात, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से एक मारवाड़ी में कहावत है कि घर की काड़ी कर करके नौकरी ली है, तो बिल्कुल वही है। आंखें रात रात पढ़ के आंखें अंधी होती हैं, मतलब चश्मा चढ़ जाता है, तब जाके नौकरी मिलती है। और उनको लोग बदनाम करते हैं कि मार साहब तो ऐसे हैं, क्यों कि मार साहब तो ऐसे ही, पता नहीं वो आरएस बना रहे थे 20 लाख वाले लो। अब मार साहब तो एक ऐसा उल्टा काम कर गया और बाकी सारे मार साहब भी बदनाम हो गए। तो इसीलिए बच्चों, आप सबसे, जो भी अभी चाहे अभ्यर्थी हैं, कोई बच्चे हैं 11th-12th में पढ़ने वाले, या फिर कोई सक्सेसफुल पर्सन है, टीचर है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबसे मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को कभी भी आप ज़िंदगी में सम्मान की नज़र से नहीं देख सकते। और जो अभ्यर्थी अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यही एक तरीके से कहते हैं ना कि गुजारिश है कि आप तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, ऐसी अच्छी तैयारी कीजिए ना कि ऐसे चेक चेक वाले ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकें। वो चाहे उल्टे लटक जाएं, चाहे कितने 20 लाख नहीं, 1 करोड़ 20 लाख रिश्वत दे के आ जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं रोकें। इतनी अच्छी मेहनत कीजिए आप। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रैंक पे रहने वाले, 10th रैंक पे रहने वाले, 5th रैंक लाने वाले ना कभी रिश्वत दे के नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मुझे किसी इंसान ने कभी कहा था कि ये लोग आगे तो निकल सकते हैं रिश्वत दे के, बट सबसे आगे नहीं निकल सकते। आप इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लीजिएगा और अपनी तैयारी को इतना अच्छा कीजिएगा, अपनी तैयारी को इतना अच्छा, वो कहते हैं ना, एक तरीके से कठोर परिश्रम आप कीजिएगा कि ऐसे चेक जेक वाले, इवन वो सरकारी आदमी भी है जिसको खुद पता, अब ये खुद बना है, प्रिंसिपल बना है, तो जाहिर सी बात है इसकी कम से कम 10 से 15 साल सर्विस है, तब भी प्रिंसिपल के पद तक पहुंचा है। तो सोचिए कि फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुआ होगा, तो मुझे लगता है ये रिश्वत दे के ही सेलेक्ट हुआ होगा। ये बेशरम इंसान, अगर मैं ये शब्द यहाँ यूज़ करता हूँ इस इंसान के लिए, तो मुझे 1 मिनट भी सोचना नहीं है कि मैंने किसके लिए क्या बोल दिया है। क्योंकि इन दोनों को, चलो ठाकराराम कृष्णाराम को मैं शायद इतना देखा होगा कभी, बट नहीं जानता, बट जोगाराम को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और ये इतना हमेशा ही घमंड में ही अलग लेवल में रहता था ना कि ये किसी को कुछ समझता ही नहीं था। कोई कॉलेज लेक्चरर है तो भी बिल्कुल इसके कोई बिल्कुल सामने नहीं आ रहा कि तुम पता नहीं कौन हो, आरएस अधिकारी है तो भी कुछ नहीं, और थर्ड ग्रेड तो इनके सामने, इसके सामने कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है, और यकीन मानिए कि मेहनत वाले अभ्यर्थी को ये लोग ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। आप यकीन मानिएगा, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आरएस में नहीं तो आईएएस में सेलेक्ट हो जाएगा, बट ऐसे लोगों से नहीं वो रुकने वाला। और ऐसे लोगों का तब आप हाल देख लीजिए। अब आप और अपडेट में इसमें गहराई में जाएंगे तो इनकी देखिए कि 2-2 दिन का रिमांड पे लिया गया है और इनको अब जो है जेल और भेजा गया। तो सोचिए, कहाँ लाख, सवा लाख या लाख से ज़्यादा पेमेंट उठाने वाला आदमी जो रोज़ आता है, 500 बच्चे उसको नमस्कार करते हैं, 50 गांव वाले उसको नमस्कार करते हैं, और स्टाफ 100 लोगों का, 100 टीचर्स का, जो सिलेक्टेड टीचर है सरकारी, वो उसको नमस्कार करता है। और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट्सएप पे तो कितने ही नमस्कार गुड मॉर्निंग होते हैं, वो सब उसका इतना आदर करते हैं। आज वो बंदा 2 दिन से उसकी धुनाई चल रही है, पुलिस के द्वारा रिमांड लिया जा रहा है, और अब वो जेल में। सोचिए, 1 लाख रुपए कमाना प्रति महीने, 500 बच्चों के नमस्कार, 50 लोगों के नमस्कार, ऑनलाइन ऑफलाइन तो फिर अब जोड़ ही लो, और 100 टीचर्स के नमस्कार से निकल के कहाँ तक पहुँच गया, पूरे राजस्थान के सामने बदनामी, और जेल और मिल गई, और 2 दिन के रिमांड हुआ सो अलग। तो आप समझिए कि ऐसे लोग जो रिश्वतखोर हैं, ऐसे लोग जो साथ देते हैं चेक जैक का, उनकी क्या हालत है। तो बिल्कुल कभी भी चेक जैक के भरोसे मत बैठिएगा, कभी भी 10, 12, 15, 20 लाख रुपए के भरोसे मत बैठिएगा। आप अपनी मेहनत पे जोर दीजिएगा। आरएएस में नहीं होगे, आईएएस में हो जाओगे,
बट ऐसे लोगों के कभी साथ मत चलना। मेरा आपसे सबसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आती हैं ऑथेंटिक मैं आपके सामने लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।